हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th वालों के लिए लेसन सेकंड से पार्ट वन सेकंड लेकर आया हूँ। इसके पहले इस लेसन का फर्स्ट पार्ट पढ़ चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं लेसन सेकंड का सेकंड पार्ट। लेसन सब्जेक्ट आपका है सिविक्स। स्टूडेंट्स, पढ़ेंगे हम रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के रंग के आधार पर बांट दिया। यानी कि रंग भेद की राजनीति ने लोगों को उनकी चमड़ी के आधार पर बांट दिया। जैसे उनके रंग रूप थे उस तरह से उनके आधार पर उनके कार्यों को, उनके अधिकारों को बांट दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों ने चमड़ी का रंग काला होता है। यानी कि जो दक्षिण अफ्रीका के स्थानीय लोगों की जो चमड़ी होती है, जो कलर उनका रंग होता है, रंग रूप जो होता है वो काला होता है। आबादी में उनका हिस्सा 3/4 है और उन्हें अश्वेत कहा जाता था। यानी कि अश्वेत जो सफ़ेद न हो, यानी कि काले रंग। श्वेत और अश्वेतों के अलावा वहाँ मिश्रित नस्लों जिन्हें रंगीन चमड़ी वाला कहा जाता था, यानी जिन्हें रंगीन चमड़ी वाले कहा जाता था, यानी मिश्रित थे वो एक दूसरे से मिले हुए। और भारत से गए लोग भी थे, यानी कुछ जो थे जो भारत से भी वहाँ पर गए हुए थे। गोरे शासक गोरों के अलावा शेष सब को छोटा और नीचा मानते थे। गोरे शासक मतलब कि अंग्रेज़, यानी अंग्रेज़ जो हैं उनके अलावा शेष सबको छोटा और नीचा मानते थे। इन्हें वोट डालने का अधिकार भी नहीं था, यानी कि उन्हें अपना मत देने का भी अधिकार नहीं था। रंग भेद की शासकीय नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। रंग भेद की जो शासकीय नीति थी अश्वेतों के लिए खास दमनकारी थी, यानी कि उनका कोई अधिकार नहीं था। अगर वो वोट देते भी थे तो उनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाती थी और उनको परेशान किया जाता था। बहुत ही उनको कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उन्हें गोरों की बस्तियों में बसने की इजाज़त नहीं थी। यानी जहाँ पर भी गोरे लोग रहते थे अपने इर्द गिर्द उनको बसने की इजाज़त नहीं देते थे। यदि कोई बसने की हिम्मत भी करता तो उसके साथ सख्त कार्रवाई करते थे, मारते थे और पीटते थे। बहुत बुरी तरह से उनके साथ पेश आते थे। परमिट होने पर भी वे वहाँ जाकर काम कर सकते थे। यानी कि जब कोई उसका प्रूफ होता था उनके पास, तभी वह वहाँ जाकर कोई काम कर सकते थे। रेल गाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल और कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तड़ताल और सार्वजनिक शौचालय तक में गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। यानी कि स्टूडेंट्स, ये जो भी चीज़ हैं जैसे गाड़ी, बस, टैक्सी, अस्पताल, स्कूल वगैरह, पुस्तकालय हुआ, सिनेमाघर हो गया, और भी समुद्र तट जो हो भी घूमने की सार्वजनिक जो भी शौचालय जो होता है, यहाँ तक जो था गोरों और कालों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे, अलग अलग व्यवस्था किया गया था। इसके पृथक्करण या अलग करने का इंतजाम कहा जाता था। काले लोग गोरों के लिए आरक्षित जगह तो क्या उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभाव व्यवहार का विरोध करने का भी अधिकार नहीं था। यानी जो भी उसके साथ भेदभाव होता था उसको दूर करने के लिए, उसको विरोध करने का भी अधिकार नहीं था अश्वेतों के पास। 1950 से ही अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकजुट हुए। यानी कि इस तरह से अपने शासन को प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने एकता होकर शामिल हुए, एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। यानी इसमें बहुत ही मजदूर संगठन जो था और कम्युनिस्ट पार्टी भी सम्मिलित थे। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंगभेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष की प्रमुख भूमिका निभाई। यानी कि इस जो रंगभेद के जो भाव थे,
जो प्रभाव थे, इनको समाप्त करने के आंदोलन में, यानी कि इसकी लड़ाइयों में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाई। अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। यानी कि अनेक देशों ने, बहुत से देश थे जिसने इनकी निंदा की, इनकी बुराई की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या किया, उनकी बर्बादी किया, दमन किया करते हुए अपना शासन जारी रखा। वह अड़ा रहा अपने इस काले करतूतों पर, लोगों की हत्या करता रहा, परेशान करता रहा। स्टूडेंट्स चलते हैं एक नए संविधान की ओर, यानी कि एक नए संविधान की ओर है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि अब वह जोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। यानी जब ये विरोध बढ़ता गया, दिन पर दिन जब ये विरोध बढ़ता गया तो सरकार को एहसास हो गया कि अंदर एक फीलिंग्स सी आ गई कि लगता है अब हम उनके साथ अब जोर ज़बरदस्ती अब नहीं कर सकते। तो उसको महसूस हो गया कि अब वो अश्वेतों पर अपना राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। जब गोरे लोगों को ये महसूस होने लगा तब उन्होंने ये कदम उठाया कि उन्होंने अपनी नीतियों में, अपने आदतों में वो सुधार करने लगे, बदलाव करना शुरू कर दिया। उन्होंने भेदभाव वाले कानूनों को वापस ले लिया। यानी कि तत्काल में उसने क्या किया कि जो भेदभाव, जो रंगीन और अश्वेत लोगों के साथ जो भेदभाव की प्रणाली जो अपनाई थी उन लोगों ने, उसको वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियां उठा ली गई। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया और इसके तहत जो नेल्सन मंडेला थे उनको कारागार से आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। इस तरह से स्टूडेंट्स, जब नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया और 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि, यानी कि लगभग 12 बजे की रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता खुला। यानी कि तब जा कर के ये उन लोगों का एक सरकार बना जो पूरी तरह से लोकतंत्र हुआ और उन लोगों के गठन का एक रास्ता खुला जिसमें वो आज़ाद से अपने हर कार्य को सक्रिय होकर के कर सकते थे। उन पर किसी का प्रेशर व दबाव नहीं हुआ। इस तरह से उन लोगों का एक नए लोकतंत्र का विकास हुआ, एक नए लोकतंत्र संविधान का निर्माण हुआ। स्टूडेंट्स, ये था सेकेंड पार्ट और हम इस अगला पार्ट लेकर आएंगे। तब तक इसे पढ़ें और समझें। थैंक यू।